नमस्कार, जय श्री राम। चलिए चलते हैं कथा की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं कथा की तरफ। राम राज्य चल रहा है, देखिए सुनिए कैसे अपने अपने धर्म का सब पालन करते हैं, किस प्रकार अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं सभी लोग। देखिए सुनिए ध्यान से, आनंद आएगा। अवध स्वर्ग सा बन गया पाकर राजा राम, आज तलक विख्यात है राम राज्य का नाम। समझी थी प्रभु ने प्रजा निज संतान समान, प्रभु का भी कर रही थी प्रजा पिता सम्मान। चारों ही वर्ण और आश्रम अपना कर्तव्य पालते थे, राजा ज्ञा गुरु के वचनों को श्रद्धा के साथ मानते थे। ब्राह्मण धर्मोपदेश देकर सबका कर्तव्य बताते थे, क्षत्रिय शासन की नीति समझ शासित का कष्ट मिटाते थे। वैश्यों पर था व्यापार भार, भंडार देश का भरने को, शूद्रों में था सेवा दिवार, उपकार देश का करने को। सद्गुण संपन्न ब्रह्मचारी गुरुकुल से शिक्षा लेते थे, कर्तव्य समझ अपना ग्रह को उन्नति अति देते थे। रहता था वानप्रस्थ वर्ग तप करने में, तीर्थाटन में सन्यासी तत्वेता हो लगते थे ब्रह्माराधन में। पुरुषों का दल पुरुषार्थी था, फिर सागर सद्भावों का था, चोला तो मनुज जाति का था, आचरण देवताओं का सा था। देवियां देवियां थी सच्ची, जो पति को ईश मानती थी, गृहिणी का मर्म जानती थी, माता का धर्म जानती थी। विद्वान सभी था प्रजावंद्र, कोई अनपढ़ या ज्ञान न था। ऊंचे दल में अभिमान न था, नीचे दल का अपमान न था। शासन का रघुराज के था प्रधान ये मंत्र, अटल धर्म पर सत्य रहे प्रजा का तंत्र। क्या क्या मंत्र था उनका? शासन का रघुराज के था प्रधान यह मंत्र, अटल धर्म पर सत्य पर रहे प्रजा का तंत्र। नियमों में ऐसी पोल न थी, जिससे दुख पाती रहे प्रजा। राजा अपना आनंद करे, रोती चिल्लाती रहे प्रजा। यह था ना नौकर मालिक है, नृप नाम मात्र का नृपवर है। मर जाए प्रजा अकाल पड़े, टल सकता नहीं राज कर है। अब भी संतोषजनक शासन यदि कहीं देख लेते हैं हम, तो राम राज्य ही की उपमा उसको तुरंत देते हैं हम। कहना ये है वह राजतंत्र हो चुका हमारे भारत में, जिसकी सराहना आज तलक करते हैं लोग कहावत में। जीव जंतुओं तलक का होता था नित न्याय, गुरु सम्मति गुरु मंत्रणा लेते थे रघुराय। एक दिवस सानंद जब बैठे थे अवधेश, राजनीति का दिया तब गुरुवर ने उपदेश। कहा 18 व्यक्ति है जिनसे संबंध, राजाओं का उन्हीं से चलता राज प्रबंध। मंत्री खजांची सेनापति वेतनदाता व्यापार सचिव, युवराज पुरोहित द्वारपाल वन रक्षक कारागार सचिव।
न्यायी रसोईया अभिभावक, गुरु राजा आज्ञा कहने वाला, दरोगा वैद महल वाली, ड्योढ़ी पर नित रहने वाला। है यह 18 राज अंग, इनका विचार रखे राजा, अधिकार इन्हें दे पर इन पर पूर्णाधिकार रखे राजा। कर्तव्य नृत्य का है यह भी, इन सब से बरते नीति सदा, चाहे भीतर से हो विरोध, बाहर से रखे प्रीति सदा। ऐसा भी न हो परस्पर में, हो जाए अति लगाव इनका, कुछ गुप्त चर्म द्वारा सदैव समझे सब गुप्त भाव इनका। नीतिज्ञ नरेश वही तो है, जिसके सब अंग निरोगी हों, शासन में तभी कुशलता है, सब कार्य कुशल से योगी हों। राजाओं में भी हुआ करते 14 दोष, नष्ट किया करते वही सेना शासन कोश। अभिमान झूठ आलस्य क्रोध, अज्ञान अनीति नास्तिकपन, इंद्रिय सुख मूर्खों से विचार, हठ धर्मीपन मंत्रणा कथन। विद्वानों का अपमान और जनमत का अवहेलन करना, अंतिम 14वां विलास भोग, मद आदिक का सेवन करना। इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को माने सारा देश। यदि प्रजा निरक्षक पापी हो, निर्दयी घूस लेने वाले, यदि गुप्त दूत अविचारी हो, झूठे संदेश देने वाले, यदि वैद गुरु हो चाटुकार, सेना नायक षड्यंत्री हो, यदि बकवादी मीठे कपटी, राजा के सारे मंत्री हो, तो निश्चय सारे राज्य सहित वह राजा चौपट होता है। छोटी छोटी भूलों से ही यह दारुण संकट होता है। इसलिए उचित है राजा को वह अपना राजापन समझे। है प्रजा पाल पदवी उसकी, इसलिए प्रजा का मन समझे। रजनी में राजधानी देखे, दिन में सच्चा न्यायेश्वर हो, वैसे विशेष हो आए सदा, वेतन भुगतान समय पर हो। शासन का मर्म समझता हो, ईश्वर के नियम मानता हो, किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न, यह गुरु परिपूर्ण जानता हो, तो शासन की देवी सदैव निसंकट निर्भय रहती है। बच्चे बच्चे की वाणी पर उस राजा की जय रहती है। गुरुवर के वह वाक्य सुन मुदित हुए रघुनाथ, कृतज्ञता के रूप में झुका दिया निज माथ। इस प्रकार मुनि राजनीत देते थे व्याख्यान, राजनीति कहते कभी कभी ज्ञान विज्ञान। राम राज्य का बज गया डंका चारों ओर, दशरथ से भी बढ़ गए दशरथ राज किशोर। हम कहते हैं जो राज कथा, इसका उन्नत व अवसर था। रघुकुल नंदन के शासन का रवितव्य मध्याह्न काल पर था। जनता के कारण निज सुख का बलिदान किया था राजा ने। सीता सी प्यारी नारी को वनवास दिया था राजा ने। राज जननियों के सहित गुरुवर नीति निधान, श्रृंगी ऋषि के उन दिनों घर पर थे मेहमान। इधर राम का नित्य ही होता था दरबार, करते थे रघुपति स्वयं सबका न्याय विचार।
राजसभा का दूत था दुर्मुख नामक एक, लाता था वह सभा में पुरसंवाद अनेक। आया लेकर एक दिन वह ऐसा संदेश, जिससे उसको भी हुआ मन ही मन अति क्लेश। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। अब क्या संदेशा लाता है वो कल मैं बताऊंगी आपको। अब कल तक के लिए क्षमा, कल फिर प्रस्तुत होंगी नया अध्याय लेकर, सीता वनवास। धन्यवाद।